11 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर उनके 10 महीने की सरकार पिछले 10 साल की सरकार के मुकाबले में कहीं बेहतर रही है, ये कहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर खासा जोर दिया है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर जोर दिया है और ये कहा है कि वो पानी और बिजली जैसे मूलभूत जरूरतों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र में सरकार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने कहा कि ये 10 साल की सरकार से कहीं बेहतर सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लोगों के लिए काफी काम किया है। 10 महीने बनाम 10 साल की सरकार जो यूपीए की थी उससे अपनी सरकार की तुलना की है। रीमा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, राज्यसभा में पार्टी के नेता श्री अरुण जेटली जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी मौजूद थे। आज संसदीय दल की बैठक में 26 तारीख से लेकर के और 31 मई तक सरकार के शानदार 1 वर्ष पूरे होने के संबंध में चर्चा की गई और संसदीय दल के सभी सांसदों ने सरकार के 1 वर्ष के कामकाज पर खुशी जाहिर की, संतुष्टि जाहिर की और ये संकल्प लिया कि 26 से लेकर के और 31 मई के बीच में जो महासंपर्क अभियान पार्टी का होने वाला है उसमें हम पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के बीच में सरकार की शानदार उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। निश्चित तौर से सरकार ने सुशासन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और विशेष तौर से देश के आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे, इस क्षेत्र में जो शानदार कदम उठाए हैं उस शानदार कदम का एहसास देश के तमाम लोगों को हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा कि सभी संसद सदस्यों को, जहां सरकार के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं वहीं लोकसभा के सभी संसद सदस्यों के भी संसद सदस्यता के 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सरकार जहां पर आम लोगों के विकास के लिए, आम लोगों तक विकास की रोशनी पहुंचे इसलिए काम तेज़ी के साथ कर रही है, वहीं पर संसद सदस्यों को भी अपने संसदीय क्षेत्र में 1 वर्ष में उन्होंने क्या किया उसका लेखा जोखा आम आदमी को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि काले धन पर जो हमारा संकल्प था, आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और काले धन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मजबूत संकल्प रहा है कि काला धन भारत वापस आना चाहिए, काले धन पर अंकुश लगना चाहिए और काले धन के जो कुबेर हैं उनकी रोकथाम होनी चाहिए। इस दिशा में जब सरकार की पहली कैबिनेट हुई उसमें हमने काले धन पर कानून बनाने के लिए, काले धन पर कड़े कार्रवाई करने के लिए SIT का गठन किया और कार्रवाई शुरू की और 1 साल पूरा होने से पहले हमारी सरकार काले धन पर कड़े कानून के साथ संसद के अंदर आई है। उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और इस बात का यकीन दिलाया कि हमारी सरकार ने जो वायदे किए थे, जो संकल्प लिया था, उसे पूरा हमने किया है। उन्होंने कहा कि जो भी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको हमारे सरकार के विकास के काम, हमारे सरकार के आम लोग, गरीब, किसान, कमज़ोर तबकों के तक विकास की रोशनी पहुंचाने के काम सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, सरकार आने के बाद सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों का सफाया हुआ है और मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ काम कर रही है, उस सरकार के ईमानदारी और मजबूती के साथ आम लोगों, गरीबों, कमज़ोर तबकों के जो काम है वो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों को सूट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ ही कहा कि शांति और विकास इंसानी मूल्यों का सबसे बड़ा मंत्र है और इसी मंत्र को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अभी मालदीव में एक बहुत मानवीय दुर्घटना थी जिसमें कि पानी के पीने की बहुत बड़ी किल्लत हो गई थी
उनके पानी के जो सफाई के जो यंत्र थे वो पूरी तरह से बेकार हो गए थे। रातों रात भारत ने मालदीव को पानी की जो किल्लत थी उसके लिए पानी भेजा और एक भी व्यक्ति पानी की किल्लत की वजह से परेशान नहीं हो पाया मालदीव में। इसी तरह से श्रीलंका में भी जो हमारे बीच में अविश्वास का कई तरह से माहौल रहता था वो ध्वस्त हुआ है, एक बेहतर रिश्ते का माहौल बना है। बांग्लादेश में जो कहीं ना कहीं विवाद रहता था उस विवाद के समाधान की दिशा में हमारी सरकार ने 1 साल पूरा होने से पहले एक मजबूत कानून बनाया है और निश्चित तौर से फिनिशिंग की बात है कि फिनिशिंग होनी चाहिए। सीमा विवाद ख़त्म करने उसके लिए बहुत ज़रूरी था और वो सीमा विवाद ख़त्म हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते बनने की संभावना इसी सरकार में है और हम पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते बनने की उम्मीद पूरे विश्वास के साथ करते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मानवता के अधिष्ठान पर संबंधों की नई पहल कि हम तरफ देख रहे हैं। नेपाल में भूकंप और भूकंप के बाद जो घटना हुई, निश्चित तौर से उस पर भारत ने जो वहाँ पर सेवा भाव से किया, उसका जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने, नेपाल ने उसमें रिएक्ट किया और तारीफ़ की, वो सराहनीय रही। भूटान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जन सुरक्षा से जुड़े हुए, आम गरीब कमज़ोर तबकों की सुरक्षा से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का प्रभाव और उन योजनाओं का असर आम लोगों तक, गरीबों तक दिखने लगा है।